Hello students, after correlation, let us study regression. Correlation analysis tells you whether the two variable x and y bivariate data, whether they are related closely or loosely. If they are related closely, that is r value magnitude is near to 1, then we say that x and y में बहुत ज़्यादा correlation है. अरे भैया तो रिलेशन क्या है बताओ ना. तो अगर x और y हाईली कोरिलेटेड है मतलब उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है और हमको लीनियर रिग्रेशन देखना है. तो ये रिग्रेशन मतलब दोनों में रिलेशन फाइंड करना. जैसे इसका फायदा देखो, अगर 100 बच्चे हैं एक ही कॉलेज के, एग्जाम को बैठे हैं, 2 पेपर उनकी 2 टेस्ट हो गई है और एक लड़के ने एक टेस्ट देने के बाद वो बेचारा बीमार हो गया या कुछ उसको ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो गवर्नमेंट के पास गया, भाई सर मैं आपकी वजह से नहीं एग्जाम दे सका, तो कुछ करो, या मेरा पेपर खो गया, आपकी मिस्टेक है, अभी क्या करेंगे. तो उसको 100 मार्क गवर्नमेंट बोर्ड वाले नहीं दे सकते, तो वो हमारे पास आते, सर क्या करें. बाकी सब लोगों के 99 लोगों के मैथ्स के मार्क्स हमारे पास है और 100 बच्चे के भी मैथ्स के मार्क्स हमारे पास है और बाकी 99 बच्चों के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्क्स हमारे पास है और ये 99 बच्चे 100 बच्चा एब्सेंट था पेपर में क्योंकि हमारा मिस्टेक है, कुछ हो गया होता, उसका पेपर ही या एब्सेंट था नहीं प्रेजेंट था बट पेपर ही खो गया, उसका मिलता ही नहीं. तो हम उसको सॉल्यूशन बनाएंगे, रिग्रेशन लाइन डिजाइन करेंगे और आपके उसके मैथ्स के मार्क्स के मदद से उसके फिर डिजिटल के मार्क्स एकदम एग्जैक्टली हम बताएंगे. ट्राई टू बी वेरी एग्जैक्ट विथ सम एरर. यानी कल उसका फ्यूचर में पेपर मिल गया तो हमने प्रेडिक्ट किए हुए मार्क और उसके एक्चुअल मार्क्स इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा. तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस. बट इसमें गड़बड़ क्या है, बाद में और एक बच्चा आ गया कि बोलते सर मेरा डिजिटल का पेपर तो मिला लेकिन मेरा मैथ्स का पेपर खो गया, तो सारा इधर उल्टा करना पड़ेगा. तो उसका डिजिटल मार्क्स मालूम है और मैथ्स का मार्क्स निकालना है. मतलब x और y में से एक का x फाइंड करना है, y दिया है, और एक का y फाइंड करना है, x दिया है. बोलोगे ठहरो, बोलेगा सर मेरा काम इजी है ना, उसका XYZ का आपने किया वैसे ही मेरा करो. बेटा ऐसा नहीं होगा, उसके लिए अलग रिग्रेशन लाइन है. क्योंकि जब x फाइंड करना है तो लाइन ऑफ x ऑन y, और जब y फाइंड करना है तो लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड करनी पड़ती है, बराबर. यानी दोनों फाइंड करने के लिए x और y दो अलग अलग लाइन हमको स्टडी करना पड़ेगा. तो रिग्रेशन में 2 टाइप की लाइन है. एक लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, x ऑन y वो x फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. दूसरा y ऑन x वो y फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. मैं आपको पूरा टेबल दे दूंगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फाइनल में होता ही है. ये टेबल स्टडी करोगे तो आप एकदम बाप बन जाओगे रिग्रेशन में. ओके, एकदम किसी को भी, सर को भी बता सकते, पढ़ा सकते हो, ऐसा आपको जबरदस्त कराता हूँ. ओके, रिग्रेशन का मतलब है एस्टिमेशन. ओके, रिग्रेशन का मतलब है एस्टिमेशन. यानी एक x दिए तो y करो, y दिए तो मैं यहाँ पे रिग्रेशन जो है इसमें मैं आपको 2 लाइंस होती है. एक होगी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, x ऑन y, और दूसरी होगी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. गौर फरमाइए, हाँ 2 लाइन ही है, x ऑन y और y ऑन x. बच्चों मैं पहला y ऑन x लिखता हूँ, मजेदार है क्योंकि ये हमारा लीडर है, और बाद में लिखता हूँ x ऑन y. आप भी क्या करो, आपके नोट्स में ऐसे ही लिखो. आज चाहे तो आपका वो नोटबुक है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल का, और ज्यादा स्पेस मिलेगा. या फिर बेस्ट में मतलब आपके 2 पेज लेने का, ऐसे समझे क्या, ऐसे 2 पेज लेने का, इधर एक y ऑन x और इधर x ऑन y, ऐसे लिखने का, और पूरा नया पेज लेने का. तो जगह बहुत ज्यादा है, मुझे शायद 2 में काम करना पड़े. तो हमारे पास 2 लाइन है. कौन सा, एक y ऑन x और दूसरा x ऑन y.
ये कब यूज होता है? इट इज यूज टू फाइंड y, बस इतना ही देता हूं मैं। अब फाइंड y मतलब व्हाट इज गिवन, व्हेन x गिवन, बरोबर कि नहीं? ऑफ कोर्स ना, y व्हेन x गिवन, यानी मैथ्स के मार्क दिए और डिजिटल के मार्क फाइंड करो एक बच्चे के। और ये कब यूज होती है? इट इज यूज टू फाइंड, इट इज यूज टू फाइंड x व्हेन y गिवन। ये पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। x ऑन y किस लिए फाइंड यूज करते हैं? x फाइंड करने के लिए। और y ऑन x किसके लिए फाइंड यूज करते हैं? y फाइंड करने के लिए। और y फाइंड करना तो x देना पड़ेगा, x फाइंड किया है तो हमें y देना पड़ेगा। दिखने में कैसी है ये लाइन? आपका स्लोप पॉइंट फार्मूला बचपन का y माइनस y1 इज m इनटू x माइनस x, बस उसी प्रकार है। इसका इक्वेशन है y माइनस y बार इज byx इनटू x माइनस x बार। ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। यहाँ पे सब जो है y ऑन x, y x के ऊपर, आज जब मैं ऊपर तो y ऊपर x नीचे और ये x ऑन y, ये मजेदार है। ये कैसे दिखते हैं? y माइनस y1 इज स्लोप इनटू x माइनस x1, सो y माइनस y बार इज byx इनटू x माइनस x1। ये कैसे दिखती है? x माइनस x बार इज bx ऑन y, bxy इनटू y माइनस y बार, बराबर। ये लाइन इस प्रकार से दिखती है। दोनों का इक्वेशन मजेदार है। y माइनस y बार byx इनटू दिस। फिर व्हाट इज byx? मैं बता दूं byx क्या है। byx से रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन है बच्चों? ऑफ y ऑन, यहाँ पे सब y ऑन x है। और ये कौन है रे? bxy कौन है बच्चों? ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कौन है बच्चों? x ऑन y, ये x ऑन y, ये y। अब व्हाट इज byx का फॉर्मूला जरा गौर से देखिए। मैंने आपको r का फॉर्मूला थोड़ा अलग दिया, अलग मतलब वही फॉर्मूला यूज करने का। आपका कुंभोज के सामने भी उल्टा पुल्टा करके दिए। मेरा फॉर्मूला ऐसा है कि वही फॉर्मूला में उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ। दोनों में नाता क्या कहलाता है? byx से n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y। अल्लाह, ये न्यूमरेटर तो r जैसा है, r मालूम ना, r करेक्ट, वही न्यूमरेटर, लेकिन अपॉन ये क्या है? n समेशन x, y ऑन x है, y ऑन x, यानी आज y ऊपर और x नीचे, बिकॉज y ऑन x, तो नीचे x आएगा। n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x द होल स्क्वायर, ये होगा byx। और bxy क्या होगा? n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन x ऑन y, तो y नीचे, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y द होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर r जैसा है, डिनोमिनेटर खाली थोड़ा अलग है। तो इससे मजेदार बात निकलती है सामने, वो ये है कि अगर मैं मल्टीप्लाई किया byx इंटू bxy तो मुझे r का स्क्वायर मिलेगा। आप देख सकते हैं byx इंटू bxy r स्क्वायर आएगा, बराबर। तो इसका मतलब r कितना होगा रे? r होगा रूट, दोनों रूट लिया तो कौन रहे? byx इंटू bxy, बराबर। टेकिंग स्क्वायर रूट, r क्या होगा? इसका रूट होगा। बच्चों का रूट क्या होता है हमेशा मालूम है आपको? एक तो प्लस या माइनस, बराबर, एक तो प्लस या माइनस। तो आप सोचोगे कि अगर आपको किसी एग्जाम में byx और bxy देंगे और आपको r पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? bxy into byx is r square, r is this, पर r का वैल्यू प्लस लेने का क्या माइनस? तो बहुत लोग चिल्लाते सर प्लस, कुछ लोग थोड़े सर माइनस। क्यों भाई, कुछ सपना है क्या आपको? r ऑलवेज प्लस नहीं होता, r कैन बी प्लस और माइनस। तो यहाँ कैसे आपको पता चले कि r की साइन क्या लेना है? उसके लिए नोट देखो, bxy, byx and r all three have same sign। तीनों की साइन सेम होती है, एक तो प्लस होगी और माइनस होगी, यानी तीनों एक तो प्लस होंगे। तो चुटकी में पता चलेगा byx प्लस है, bxy भी प्लस ही होगा तो r प्लस आएगा। अगर ये दोनों माइनस है तो r प्लस आएगा।
बच्चों डरो मत, माइनस इंटू माइनस प्लस, आर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव रहेगा, आर स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस। इसके कारण दोनों प्लस है तो आर प्लस, दोनों माइनस है तो आर माइनस। इस प्रकार से आपको इन दोनों को देख के आर के साइन ले लेगा, अगर दोनों प्लस है तो आर की प्लस साइन ले लेगा, दोनों माइनस है तो आर की माइनस साइन लेगा। अंडरस्टूड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये बी वाई एक्स कौन है? ये फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, तो पता चला ये बी वाई एक्स है ना, ये है स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। इतना बड़ा नहीं लिखने का, स्लोप ऑफ लाइन y ऑन x, यानी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x। स्लोप क्या लिखा मैंने बच्चों इधर? स्लोप ऑफ लाइन y ऑन x इज ऑलवेज byx। y ऑन x का स्लोप होता है byx, और यहाँ पे ये लाइन कौन सी? स्लोप ऑफ लाइन x on y is always 1 by bxy। देखो कैसे पता चला, मैं क्विकली बताता हूँ, नहीं समझे तो छोड़ दो। हमारी लाइन होती है y माइनस y1, हमारी लाइन कैसी होती है? y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1, बराबर? तो यहाँ पे देखो x1 y1 ये लाइन के ऊपर का पॉइंट है, जो x बार y बार है, और m byx, बराबर? यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे x माइनस x बार इज bxy इनटू दिस, तो यहाँ पे लाए तो क्या होगा रे? 1 by bxy, ऐसा होगा y माइनस y बार इज 1 by bxy इनटू x माइनस x बार, तो ये स्लोप होगा 1 by bxy। ओके, आपको समझा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा तो भी ठीक है यार, आप इसको छोड़ना पड़े। तो स्लोप ऑफ लाइन y माइनस byx है, मैं उसको उल्टा लिखता हूँ, तो byx होता है byx होता है slope of line of regression y on x। तो slope of line y on x क्या होता है? byx, and bxy क्या होता है? अगर आपको bxy फाइंड करना है तो bxy is always 1 upon slope of line x on y। यानी आपको अगर लाइन ऑफ रिग्रेशन दोनों दी, कभी कभी क्या बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन ले लो और मुझे bxy byx फाइंड करो, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन में जो लाइन y ऑन x है उसका स्लोप फाइंड करो, वो है byx, और जो लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y है तो 1 अपॉन स्लोप इज bxy। क्या अंडरस्टैंड? यानी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऐसा है 3x माइनस 2y प्लस 4 इज 0। इसका स्लोप क्या होता है आपको पता था, स्लोप ऑफ लाइन होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, 3/2। तो अगर ये x ऑन y है तो ये bxy 1 अपॉन स्लोप आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अंडरस्टूड? तो वक्त आने पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके बाद दूसरी बात है कि दोनों लाइन ना एक पॉइंट से जाती है। देखो बच्चों, दोनों लाइन अलग अलग है, ये लाइन ऐसे है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता है, वो x बार y बार है। देखो ना, x बार y बार, y माइनस y बार इज x प्लस x बार इधर है, तो x बार y बार से लाइन पास होती है, ये लाइन भी x बार y बार से पास होती है। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि x बार y बार इज कौन है रे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने पहले बोला ये दो लाइन अलग अलग है, अबाउट टू लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मुझे मिल गया, दो लाइन रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। और बच्चों, अगर आपको स्कूल का मैथमेटिक्स याद है तो अगर आपको दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो दोनों की इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। देयरफॉर टू गेट x बार y बार, solve both equations lines simultaneously। Yeah, solve equations of both lines, solve equations of both, solve equations of both lines, equations of both lines
बोथ यानी ऊपर के x and y इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइन्स, बराबर दिख रहा है क्या? सॉल्व इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइन्स साइमल्टेनियसली, अंडरस्टूड? तो अगर आपको कोई इक्वेशन दिए रहे 2x minus 3y समथिंग, 3x plus 4y समथिंग, x on y, y on x, दोनों का इक्वेशन सॉल्व करो, जो आएगा वो x बार y बार, कोई फालतू चीज नहीं माइंड की, जो आएगा वो x बार y बार बन जाए, मीन x एंड मीन y। बहुत बार आपको दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन देते, बोलते फाइंड मीन्स, 2 मार्क क्वेश्चन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो x और बार y बार आएगा, जो भी x और y का वैल्यू आएगा उसको x बार y बार बोलते हैं। 100% इक्वेशन आता है इसके, अंडरस्टूड? इस प्रकार पूरा मैंने आपके सामने पेश किया नजराना, ओके? इस प्रकार से आपको ये देखना है, ओके? ये दोनों के लिए कॉमन है, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, ओके? ये एक पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट है, ये चलेगा पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, ये भी पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, dxy, ये पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 5 है, दोनों के लिए कॉमन चला गया है, ये पॉइंट नंबर 6 है, ये पॉइंट नंबर 6 है, ये पॉइंट नंबर 7 है, दोनों के लिए कॉमन, ओके? प्लीज कॉपी, बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। लिखते लिखते मेरे पास पूना यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे कुछ साल पहले, और उनको पास होना था, उनको 4th सेम में मैथ्स रहते, 3rd में नहीं रहते, डायरेक्ट आए थे वो, बोलते सर आपके पास 2 दिन है, हमें पास करो। तो उनको स्टैटिस्टिक्स है, मैंने उनका कंटिन्यूस 8-8 घंटा पढ़ाया था, ओके? पर आप ऐसा मत करो यार, 2 दिन है तो एग्ज़ाम को मत आओ। बाद में बहुत बच्चे आने लगे, सर हमको भी 2 दिन में पास करो, बोला मैं नहीं, उनको प्रॉब्लम था इसलिए बेचारे पुणे से आए थे, नथिंग डूइंग, आपको साल भर स्टडी करके पास हो, तो रॉन्ग प्रेसिडेंट हो जाए, प्लीज। x bar y bar is point of intersection of above 2 lines. Of above 2 lines. That is called x on y and y on x. Therefore, to get, therefore to get x bar y bar, mean x and mean y, x bar comma y bar, solve equations of both lines simultaneously. टाइम है तो मैं लिख रहा हूँ, simultaneously. Please copy. Please copy properly. It is used to find y when x given